हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम वीडियो में समझेंगे ऑस्ट्रोमलाइटिस के बारे में सिंपल और इजी लैंग्वेज में। ऑस्ट्रोमलाइटिस ऑस्ट्रोमलाइटिस ऑस्टियो मीन्स बोन एंड मलाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन। बोन में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो जाना। इट मीन्स व्हेन बैक्टीरिया or rarely fungal infection occur in a bone, so it is called a osteomyelitis. Okay, and ये चिल्ड्रंस में बहुत कॉमन देखा जाता है। एंड अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस जो होती है इसकी 3 वेज में होती है। पहला होती है थ्रू द ब्लड के थ्रू होती है, एंड दूसरी होती है डायरेक्ट इन्फेक्शन से, एंड थर्ड इज फ्रॉम अ नियर बाय इन्फेक्शन। बात करते हैं हम थ्रू द ब्लड के बारे में। थ्रू द ब्लड के थ्रू कैसे होती है ऑस्ट्रोमलाइटिस? फॉर एग्जांपल, जैसे ये बॉडी है, इसके किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन होता है। अगर इन्फेक्शन होगा इसके किसी भी पार्ट में, तो बैक्टीरिया जो होगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू उनमें वो रीच करेगा। बैक्टीरिया कैन ट्रेवल थ्रू द blood stream and reach the bone, एंड बच्चों में ज़्यादा ये अटैक करता है। अब आते हैं डायरेक्ट इन्फेक्शन। तो डायरेक्ट इन्फेक्शन से कैसे ऑस्ट्रोमलाइटिस होता है? डायरेक्ट इन्फेक्शन आफ्टर ए फ्रैक्चर के बाद होता है, या फिर आफ्टर अ सर्जरी हुई है कोई उसके बाद, या आफ्टर इम्प्लांट प्लेसमेंट। एंड अब बात करते हैं फ्रॉम अ नियर बाय इन्फेक्शंस। तो नियर बाय इन्फेक्शंस जैसे कि फुट में डायबिटिक फुट अल्सर होता है जैसे, तो उससे भी बोन इन्फेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेक्शन फ्रॉम डायबिटिक फुट अल्सर्स कैन स्प्रेड टू द बोन। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। रिस्क फैक्टर इसमें किस में ज़्यादा होता है? ये डायबिटिक पेशेंट्स में इसके चांसेस होते हैं होने के। वीक इम्यूनिटी जिनकी होती है, एंड रिसेंट सर्जरी जिनकी हुई है हाल ही में अभी सर्जरी, उनको रिस्क ज़्यादा होता है। फ्रैक्चर पेशेंट्स में, आईवी ड्रग यूजर्स एंड क्रोनिक वुंड पेशेंट्स। एंड सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स जो होते हैं वो उसके एज रिलेटेड होते हैं। जैसे एडल्ट्स में सिम्टम्स देखे जाते हैं, बोन पेन सीवियर पेन होगा बोन में, एंड स्वेलिंग, रेडनेस एंड फीवर, वीकनेस, पस डिस्चार्ज क्रोनिक। ओके, चिल्ड्रंस में क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं? चिल्ड्रंस में सडन फीवर होगा, इरिटेबिलिटी एंड अफेक्टेड लिम्ब, कोई लिम्ब मूव नहीं कर रही है, वो सब देखा जाता है सिम्टम्स में। पेन, स्वेलिंग। एक्यूट वर्सेस क्रोनिक ऑस्ट्रोमलाइटिस। एक्यूट ऑस्ट्रोमलाइटिस बहुत जल्दी होता है, सडनली होता है एक साथ, एंड सीवियर पेन होगा फीवर के साथ। सीवियर पेन प्लस फीवर, अर्ली ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाएगा इसका अगर एक्यूट है तो। एंड क्रोनिक की बात करें, अगर क्रोनिक ऑस्ट्रोमलाइटिस है तो उसका टाइम जो होगा वो लॉन्ग टाइम होगा। रिपीटेटिव पस डिस्चार्ज ये देखने को मिलेगा क्रोनिक ऑस्ट्रोमलाइटिस में, एंड बोन डैमेज, ट्रीटमेंट में डिफ़िकल्टीज आएगी क्योंकि काफ़ी टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है इसका, तो डिफ़िकल्टीज आती है। एंड डायग्नोसिस
पर आते हैं इसके। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस हम करते हैं ब्लड टेस्ट के थ्रू। ब्लड टेस्ट में क्या कर देखते हैं, ESR, CRP, WBC काउंट, ये सब कराते हैं। एक्सरे, MRI कराते हैं जब अर्ली डायग्नोस करना हो हमें। एंड बोन बायोप्सी, ये सब चेक करने के लिए। एंड इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट जो होता है वो सीरियस होता है, इसका हॉस्पिटल बेस्ड होता है ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स कौन सी देते हैं? IV एंटीबायोटिक्स 4 से 6 वीक्स तक। ये एंटीबायोटिक्स जो होती है हमें डॉक्टर की एडवाइस से लेनी चाहिए। एंड सर्जरी तब कराते हैं अगर पस कलेक्शन हमें करना हो या फिर डेड बोन रिमूव करनी हो या इम्प्लांट कोई इन्फेक्टेड हो, तब सर्जरी की नीड होती है। एंड दैट इज डायबिटीज़ कंट्रोल इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इन डायबिटिक पेशेंट्स शुगर कंट्रोल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। डायबिटिक पेशेंट शुगर कंट्रोल करने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट्स। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।